श्लोक है जिस पर हम ध्यान देंगे। आयुधा नाम महम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामदुक प्रजनस्यास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुके। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गौओं में इच्छित फल देने वाली कामधेनु हूं, संतान उत्पत्ति का कारण बनने वाला काम मैं ही हूं, और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूं। तो दधीची की हड्डियों से बनाया गया था वज्र, और वज्र जो है इंद्र का सबसे बड़ा हथियार है। और वज्र का एक अर्थ होता है वज्रपात होना, बिजली का गिरना। भयंकर माना जाता इंद्र जो है वो विद्युत का भी नाम है, और विद्युत जहां कहीं गिरती है, वज्रपात होता है, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो इससे बड़ा हथियार नहीं होता जो आसमान से जाकर गिरता है। नीचे जितनी भी चीजें, जमीन पर चाहे बिल्डिंग हो, कोई भी वृक्ष हो, जहां ये गिरेगी बिजली, वहां से चारों तरफ से सब कुछ नष्ट कर देती है। तो उन्होंने कहा कि जब आयुध की बात आएगी तो आकाश से गिर कर के जो जला दे और नष्ट कर दे, ऐसी शक्ति को तुम याद करो, तो उसमें तुम मुझे ही याद करना, ये भी मेरा एक रूप है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा रूप वो है जो गौओं में कामधेनु है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली। और कहा जाता है कि कामधेनु गौ तो लगातार दूध देती रहती है। जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें एक तरफ जो है फल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से फूल आ रहे हैं, उनको सदाबहार वृक्ष माना जाता है। हमारे आश्रम में भी एक वृक्ष आप देखेंगे जो लगा हुआ, चकोतरे का वृक्ष है, उस पर आप सारा साल में देखेंगे कि फल लगे हुए होते हैं, और इधर वाले तोड़े नहीं तो दूसरी तरफ से फूल आ रहे होते हैं, उधर वाले जो है फल अपने आप बन रहे होते हैं। तो ऐसों को माना जाता है वो कामधुक हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाले। ऐसे अपने गौशाला में एक गौ है, वो ब्याती नहीं है लेकिन दूध देती रहती है, और बहुत प्यार से दूध देती रहती है। उसके आगे हाथ जोड़िए आप जाके, प्यार से खड़ी रहेगी, प्यार से उसको घास खिलाइए, लेकिन उसका दूध देना बंद नहीं होता। और वो नानी है, बहुत सारी जो उसके सामने जो है बछड़े बछड़ियां हैं उनकी नानी है, और दूध दे रही है। तो वशिष्ठ के पास में ऐसी एक कामधेनु गौ थी जिसके कारण अनेक कामनाएं पूर्ण होती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गौओं की जब बात चले तो कामधेनु मुझे ही देखना, और इस पूरी दुनिया की उत्पत्ति में जो कारण बनता है कामदेव, वो भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कामदेव के साथ जोड़ा है। देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर मनुष्य का पतन करने वाले, चोट पहुंचाने वाले, ये आसुरी वृत्ति धारण करने वाले गुण माने जाते हैं जो व्यक्ति के साथ उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने और हमारी परंपरा में भी 4 पदार्थ प्राप्त करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और काम को भी कामदेव कहा गया है। और कामदेव का संबंध जो है हमारे वसंत ऋतु से और वसंत पंचमी से भी जुड़ा हुआ है। उस किसी समय में मदनोत्सव भी हमारे देश में हुआ करता था। लेकिन इसको इस रूप में जरूर ध्यान रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा जब उसे सुंदर बनाए रखने में और प्रेमपूर्ण बनाए रखने में, शालीन बनाए रखने में प्रयोग होती है, तब वह ऊर्जा उत्तम मानी जाती है। और आगे हमारे जन्म के लिए और संतान के लिए इसका उपयोग है, तब तो ये कामदेव है। और अगर इसका दुरुपयोग है तो फिर इससे बड़ा कुछ भी राक्षस नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति को कहां से कहां ले जाकर गिरा दे। तो इन्होंने कहा है कि संतान उत्पत्ति के लिए इस पूरी दुनिया में जो कारण बन करके खड़ा है, जिसके कारण दुनिया में आकर्षण बना हुआ है, वह
कंदर्प मैं हूं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि सारी दुनिया की जितनी भी आकर्षक चीजें हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनाए हुए हैं। वह आकर्षण का बिंदु भी जो है कामदेव माना जाता है, लेकिन उसका प्रयोग इतना सावधानी से होना चाहिए कि वह आपकी सीढ़ी बने, जिसको ध्यानी और ज्ञानी लोग कहते हैं कि जिसने इसको साध लिया वो दुनिया में कुछ न कुछ बना। इसलिए जिन लोगों ने गृहस्थ धारण नहीं किया और अपनी ऊर्जा एक तरफ लगाई, उन्होंने दुनिया को हिला दिया, बहुत बड़े व्यक्ति बने, अद्भुत व्यक्ति बने। लेकिन जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को संयमित करते हुए चले, वो भी अद्भुत हो गए, पर उनसे अद्भुत नहीं हो पाए जिनका संयम बहुत बड़ा था। ये ध्यान रख लीजिए कि इस कामदेव का सही उपयोग करने वाले लोग संसार में सबसे ज्यादा कीमती लोग बनते हैं। आगे शब्द दिया भगवान श्री कृष्ण ने, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और जो सर्प हैं, उन सब सर्पों में तुम मुझे वासुकी समझो। एक और वृक्ष सांप का नाम उन्होंने आगे लिया, अनंतस्यास्मि नागा नाम, नागों का वर्णन किया, सर्प और नाग। तो जो पीत वर्ण वाले सर्प हैं, उनमें वासुकी सबसे जहरीला माना जाता है। एक सर्प वो होता है कि जिसके काटने के बाद व्यक्ति के शरीर से खून फट करके बाहर आने लग जाता है, नसें फटने लग जाती हैं, खून बाहर आने लग जाता है। तो वो वासुकी प्रजाति के माने जाते हैं। और अगले श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनंतस्यास्मि नागानाम वरुणो यादसाम अहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयताम अहम। नागों में मैं अनंत हूं। अनंत का एक अर्थ होता है शेषनाग। वरुणो यादसाम अहम, और जल के देवों में मैं वरुण हूं। पितृणाम अर्यमा, और पितरों में मैं अर्यमा हूं। नियमन करने वालों में संयताम अहम यमः, संयम करना, नियमन करना, इनमें मैं यम हूं। तो इसको भी थोड़ा विचार कर लेते हैं कि जितने भी नाग हैं, उन नागों में कृष्ण भगवान एक अपने आप को जोड़ते हुए बताते हैं कि नागों में वो नाग जिसको अनंत बोलते हैं, यह अग्नि वर्ण का होता है, आग जैसे रंग वाला सर्प होता है, काला नहीं होता, ये आग जैसे रंग वाला होता है। इसको अनंत बोलते हैं, और यही शेषनाग है। और शेष पर लोग कहते हैं कि पृथ्वी टिकी भी है, तो वो अर्थ अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ इस रूप में इसे जान लें कि जितने भी नाग हैं, उनमें तुम मुझे शेषनाग समझो, जो सबसे भयंकर है। और जितने भी जल के देवता हैं, उनमें तुम मुझे वरुण देव समझो। सिंधी समाज के लोग जो है वो वरुण देव का पूजन करते हैं, और वरुण देव जो है उनका आधा भाग माना जाता है मछली का, और आधा भाग जो है मनुष्य का है, और उसे समुद्र का शासक माना जाता है। वेदों में वरुण का अर्थ कुछ अलग तरह से किया गया है। एते शतम वरुण सहस्रम यजया पाशसा वितता महांतः। ये एक श्लोक, एक मंत्र पाठ करते हैं, अधिकांश लोग जो है हवन करते समय प्रयोग करते हैं। एते शतम वरुण सहस्रम, के हे वरुण देव, जो तुम्हारे 100 तरह के और हजारों तरह के पाश हैं, उन सब से हमें बंधन मुक्त करो।
इसी तरह से एक और मंत्र है जिसमें कहा जाता है कि वरुण तुम मुझे उत्तम, मध्यम और जो अधम पाश है उससे उदुत्तमम वरुण, ये जो मंत्र बोलते हैं उसमें ये बोला जाता है। मैं एक दिन जब सुन रहा था पाठ करते हुए, यज्ञ में आहुति दे रहे थे, तब मैं उस पर विचार कर रहा था बैठे हुए कि ये क्या पाठ हो रहा है और ये क्या है। क्योंकि जब तक मंत्र पर चिंतन करते हुए उसकी गहराई में नहीं जाए तो मंत्र का भाव समझ में नहीं आता। तो वहां कहा जा रहा था कि भगवान तुम वरुण हो और तुम्हारे 3 मुख्य पाश हैं कि एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक अधम पाश है। को उन तीनों से हम बंधे हुए हैं। तुम उनको अवशथाय, सरका करके निकाल दो। कौन से को कैसे निकालो तो उसका वर्णन वहां पर बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि जो 3 बंधन लगे हुए, एक अधम मतलब नीचे लगा हुआ है, नीचे मतलब कमर के पास, वो कौन सा बंधन है? बोले ये भोग का बंधन है। भोग का बंधन भी हमको बांधे हुए है। का इसको क्या करो कि सरका दो नीचे की तरफ, सरक जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और दूसरा कहते हैं कि दूसरा जो है वो हमारे मध्यम में लगा हुआ है, दिल पर लगा हुआ है। वो कौन सा बंधन है? बोले भय का। दिल धड़कता है ना जब डर लगता है आदमी को। का ये भी तुम ढीला कर दो, मैं इसको निकाल दूं। फिर कहते एक उत्तम बंधन भी लगा हुआ है। वो कहां लगा हुआ है? जो सबसे बड़ा बंधन है, बोले ये गले पर लगा हुआ है। और गले वाला जो है ना नीचे सरके ना ऊपर निकले, कि ये तो मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कि कैसे निकलेगा? ये कौन सा बंधन है? बोले ये भ्रम का बंधन है। भ्रम, भय और भोग के 3 बंधनों से वरुण देव ने बांधा हुआ है कि इससे हमें छूटना चाहिए। तो ये वेदों के मंत्र है। तो कहते हैं, और अथर्ववेद में एक स्थान पर एक और मंत्र है जिसमें यह कहा गया है कि जहां कहीं 2 लोग बात करते हैं वहां एक तीसरा सुनने के लिए खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। बोले वो वरुण है। तो उसका मतलब यही है कि जो लोग 2 बात कर रहे हों, वो ये समझते हैं कि हमारी बात गोपनीय है, वो योजना बना रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला भगवान सुन रहा होता। तुम षड्यंत्र रच रहे हो या तुम कोई शुभ कर रहे हो, तो एक तीसरा कान लगा हुआ है जिसके बंधन में हर पल तुम बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम्हारे सामने तुम्हारा कर्म आ जाया करता है। तो वरुण सूक्त है वेदों में, और वरुण सूक्त को जब आप पाठ करेंगे तो वहां बहुत सारे अलग तरह के रहस्य समझ में आएंगे। कृष्ण भगवान ने जो है यहाँ पर जल का संबंध वरुण से जोड़ते हुए कहा है कि जलों में मैं वरुण हूं और नागों में मैं अनंत हूं। जो पितृगण हैं, पितर हैं, उनमें मैं अर्यमा हूं। तो पितृलोक का शासक जो है वो अर्यमा को माना जाता है। और फिर उन्होंने कहा है कि तुम मुझे प्रकृति का संतुलन करने वाला नियामक जो है यम के रूप में भी तुम मुझे गिनो। तो मतलब कृष्ण भगवान ने अपने को यमराज भी कह दिया, और पितर भी, पितरों को नियंत्रित करने वाले अर्यमा का नाम लेकर भी कहा कि वो भी मैं ही हूं, वरुण भी मैं ही हूं। तो इसको मैं ऐसे समझ लें कि नागों को देख कर के व्यक्ति डरता है, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है अनंत नाम का, जो सबसे खतरनाक नाग हो सकता है कि तुम जब उसको देखोगे तो भी तुम समझो कि वो भी मैं ही हूं। मतलब जितनी भी दुनिया में भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, जो भी दुनिया में डराने वाली चीजें हो सकती है, उनको भी डराने वाली कोई शक्ति है दुनिया में, वही परमात्मा है। और जो विशाल सागर हैं उनको भी नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति है, तो वो भी मैं ही हूं। और तुम्हारे जो पितर हैं उन पितरों को भी नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति होगी, वह अर्यमा मैं हूं। और साथ में कहा है कि जो इस दुनिया पर शासन करने वाली शक्ति है, वो नियामक शक्ति जो संतुलन बनाती है, यम शक्ति, वो यम भी मैं ही हूं।
अब यहां एक और हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यह यम क्या है। बोलते हैं कि जो सब पर शासन करने वाला है, इसी को मृत्यु कहते हैं। वेदों में इसके लिए एक मंत्र है, मृत्यु ऋषे द्विपदाम मृत्यु ऋषे चतुष्पदाम। दुनिया पर शासन कर रहा है मौत, 2 पांव वालों पर भी 4 पांव वालों पर भी। मतलब जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं सबके ऊपर शासन करने वाला अगर कोई है तो मृत्यु ही है। वही इस प्रकृति का संतुलन बनाता है, क्योंकि हम हर पल जीने की चाह रखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर आप देख रहे हैं ना, कुछ गाड़ियां तैयार हो रहे हैं जिसमें सवार हो रहे हैं मुसाफिर। कुछ गाड़ियां आकर रुकी हैं, उनमें से मुसाफिर उतर कर जा रहे हैं। तो कुछ मुसाफिर तो वो हैं जो इस दुनिया में आ रहे हैं, रेलगाड़ी से उतरे हैं, और जिन्होंने जन्म लिया वो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ये कमाल की बात है कि रेलगाड़ी पर आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, प्लेटफार्म पर खड़े हों तो सबके पास में सामान लदा हुआ होता है, पीठ पर बांध कर खड़े हुए हैं सब सामान लेकर के। तो वो सब जो जा रहे हैं वो भी सामान लेकर जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी सामान लेकर आ रहे हैं। ये ऐसी रेलगाड़ी है परमात्मा की, इसमें यम अपना काम कर रहा है। जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं, वह सामान बिल्कुल नहीं किसी के पास भी। आने वाला जरूर कुछ थोड़ी सी व्यवस्था करके आता है, मुट्ठी बंद करके आता है, और जाने वाला मुट्ठी खोल के जाता है। बस इतना अंतर है। जाने वाला जो है वो कहता है, जब उससे पूछते हैं कि आए थे यहाँ इस मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, कुछ लिया क्या? बोले खरीदा तो बहुत था लेकिन छोड़ दिया यहीं। ले जा रहे हो कुछ? बोले नहीं, कुछ भी नहीं। मालिक बने किसी चीज के? बोले बहुतों के मालिक बने थे, बड़ी जमीन जायदाद, बहुत दुकान मकान सब कुछ था अपना। फिर बोले यहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसी है, वो कहती यहीं छोड़ो सब, यहाँ से खाली हाथ जाना होता है। तो फिर दिखाओ, कुछ ले तो नहीं जा रहे? बोले तलाशी ली है उन लोगों ने, सब कुछ ले लिया है, साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं। तो हाथ ऐसे खुले करके दिखाता है, हर एक के हाथ ऐसे खुल जाते हैं। पकड़ा बहुत लेकिन पकड़ में कुछ नहीं आया। और जो दुनिया में आ रहे हैं वो मुट्ठी बंद करके आ रहे हैं। वो कुछ लेके आए हो? बोले हाँ लेके आए। क्या लेकर आए? बोले किस्मत वही है इसमें। मिलेगा कुछ? बोले हाँ यहाँ जाते मिलेगा ना। जिसके घर में जन्म ले रहे हैं उनका जो है वो जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेंगे आगे चल के, उनका घर हमारा हो जाएगा, वो बहुत मेहनत से कमाया होगा, हम जाके बैठ जाएंगे वहां और वो अपने आप चुपचाप देंगे हमको। तो तुमको कोई सर्टिफिकेट दिया गया, चेक वेक दिया गया? बोले यहाँ लिखा हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ, वो बंद कर रखा मैंने ऐसे, वही मैं हाथ में लेके आया हूं। तो ये है व्यवस्था भगवान की कि ये ऐसे प्लेटफार्म पर हम लोग खड़े हुए हैं कि कुछ लोग जो है भाग्य आजमा चुके हैं दुनिया में, लेकिन साथ कुछ नहीं ले जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती रही हो वो यहीं छोड़नी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति जब उधर से आता तो कहता है कि जन्मों जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर आया हूं, वो मैंने हाथ में ले रखा है। हाथ की लकीरों में पिछले जन्म का सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा है। उसके आधार पर आप देखते हैं ना, कोई किसी अमीर घर में, समृद्ध घर में जन्म ले रहा है, कोई बेचारा उस स्थिति में ऐसे घर में जन्म लिया कि जहां दूध भी मां का नसीब नहीं हुआ। निवेदन यही करना चाहता हूं कि सब पर नियंत्रण करने वाली शक्ति परमात्मा का वह रूप जिसे यम कहा गया है, उस यम को कहा है कि वो भी तुम अगर देखते हो तो उसमें भी मेरा ही रूप समझो, कि वो भी मैं ही हूं। इसको मैं इस रूप में जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मृत्यु न हो, थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए, तो इस संसार की स्थितियां बदल जाएंगी।
ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। मृत्यु सिर्फ वही नहीं है कि जो किसी के शरीर को छुड़ा दे। जितने भी तरह के परिवर्तन इस दुनिया में हो रहे हैं, इन सब परिवर्तनों को कराने वाली जो शक्ति है और बैलेंस बनाकर रखती है, एक जाएगा एक आएगा, ये जो बैलेंस बना हुआ है, इसी के कारण संसार सुंदर लग रहा है। इसलिए हम लोग देखते हैं मृत्यु का एक रूप वो भी है, जिस समय वसंत ऋतु आती है वो उससे पहले पतझड़ का मौसम आता है और 1 महीना लगातार तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, पत्ते टूटकर गिरते रहते हैं और नीचे ढेर लग जाता है और इतने विपन्न अवस्था में सारे वृक्ष खड़े हो जाते हैं, किसी वृक्ष के ऊपर कोई पत्ता नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं। यही परिवर्तन का रूप है, कुछ गए और कुछ आए। यही क्रम जो है नियमन का क्रम है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यम मैं हूं जो दुनिया को नियंत्रित करने वाला है। अगला श्लोक है 30वां श्लोक, जिसको हम लोग जिसमें प्रवेश करेंगे। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और गणना करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह मृगेंद्र हूं और पक्षिणाम वैनतेयश्च, गरुड़ पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी हूं। तो यहां दैत्यों में जो प्रहलाद का नाम आता है, तो प्रहलाद का वर्णन हम अपने ग्रंथों में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। विशेष तौर से हम भागवत महापुराण में प्रहलाद का वर्णन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। किसी एक दैत्य घर में एक ऐसा पवित्र परम भक्त जो प्रहलाद के रूप में जन्मा, जिसके सामने अनेक तरह के अत्याचार करने वाला और धर्म से विमुख करने वाला पिता है, लेकिन उस सब के बाद भी प्रहलाद पिता के किसी निर्देश को न मानकर जो अधर्म सिखा रहा था, इसके लिए भी एक श्लोक बोला जाता है कि यदि आपको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कि जिस प्रकार से मीरा ने अपने समृद्ध घर को छोड़ दिया और जिस तरह से विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, मतलब पति का घर छोड़ा, एक ने भाई का साथ छोड़ दिया, और जिस तरह से प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया कि ईश्वर इतनी बड़ी चीज है, जीवन का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए अगर तुम्हें दुनिया के बड़े से बड़े संबंधों को छोड़कर के भी चलना पड़े, तो तुम अपने धर्म को, कर्तव्य को और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। तो ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ हम लोग जो है प्रहलाद की कथाओं में इतना कुछ हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं कि हमारे त्योहार के साथ ही प्रहलाद जुड़ गए हैं। प्रहलाद को जलाने के लिए जो उसी की रिश्ते की बुआ ही थी, जो उसे जलाने के लिए तैयार होकर बैठी थी, वो होलिका खुद जल गई, प्रहलाद बच गया। तो उस रूप में होलिका महोत्सव भी मनाया जाता है, जो अग्नि में आहुति दी जाती है। तो उसको ये कहा जाता है कि धर्म करने वाले, भक्ति करने वाले, तेरा रक्षक तो भगवान है, तुम्हें कोई जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि धर्म एक अपने आप में बड़ा कवच है, लेकिन वह भी सच्चा धर्म। धर्म के नाम पर आडंबर और धर्म के नाम पर झूठ फैलाया जाए और उसे धर्म कहा जाए, वो धर्म धर्म नहीं है। धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारेते प्रजा। धर्म वह है जिसको प्रजा धारण करते हुए, जिसके माध्यम से प्रजा का कार्य चलता है, वो गुण धर्म,
जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो गुण धर्म हमें जीवन में धारण करने चाहिए। जिसने प्रजा को, दुनिया को धारण कर रखा है, वही तो धर्म है। हम पितृधर्म को, मातृधर्म को, हम अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से निभाते हैं, राष्ट्र धर्म को ठीक से निभाते हैं। ये धर्म ही तो है जो दुनिया को सुरक्षित रखे हुए। जिस दिन यह धर्म छूट जाता है, आदमी अधर्मी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसी समय समस्या ही नहीं आती, विनाश खड़ा हो जाता है। जब जब अधर्म बढ़ा है और धर्म नष्ट हुआ है, तब तक विनाश खड़ा हुआ है। और जैसे जैसे जीवन में धर्म बढ़ा, वैसे वैसे जीवन का विकास बढ़ा है, वैसे वैसे डेवलपमेंट होती चली गई। इसलिए किसी भी व्यक्ति को धर्म से विपरीत नहीं जाना चाहिए। धर्म और भक्ति कर्तव्य का प्रतीक है प्रहलाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, देखने वाली बात यह है कि आप पहुंचे कहाँ हैं, आपका लक्ष्य क्या है। प्रहलाद का जन्म जो है वो राक्षस कुल में हुआ, लेकिन राक्षस कुल में भी इतना पवित्र और धार्मिक और परम भक्त कोई हो सकता है, ये एक अपने आप में उदाहरण है। और वो पूजनीय ही नहीं हो गए, वो हमारे त्योहार में जुड़ गए, और त्योहार में ही नहीं जुड़ गए, जिंदगी का हिस्सा हो गए। इसलिए जिनका चेहरा देखने को तैयार नहीं होता आदमी, जिनके लिए किसी को राक्षस कह दिया जाए, दैत्य कह दिया जाए, अपने आप में बहुत बड़ी गाली है, और उसी में कोई पूजनीय हो जाए, तो यहां किसी वर्ण को लेकर, किसी वर्ग को लेकर, किसी तरह की अवस्था को लेकर घृणा करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि तुम कहीं भी जन्मे हो, वहां के कीचड़ में पड़े मत रहो, कमल बनकर खिल सको, या फिर जो है राक्षसों के कुल में भी कोई प्रहलाद बन सके, राक्षस कुल में भी कोई विभीषण बन सके। बड़ी बात है ये, वही पूजनीयता की स्थिति में आएगा। अगला शब्द और ध्यान देने वाला है, कलियतामहम कालः। गणना करने वालों में मैं काल हूं। तो गणना मतलब संख्या जो है, जो भी गिनती की जाती है, गिनती करने वालों में तो मुझे टाइम, वक्त समझो। ये शब्द विचारणीय है। देखा जाए तो वक्त को, समय को गिनती करना बहुत आता है। कितने सांस हमारे बाकी हैं वो गिन रहा है बैठा हुआ, कितने दिन बाकी हैं वक्त गिन रहा है। तो उसे कहा ये गिनने वालों में सबसे ऊपर कोई है तो ये काल है। मैं इस शब्द पर विचार कर रहा था तो मुझे लगा ये क्या बोल दिया उन्होंने, और इसको रखने का मतलब क्या है। तो समझ में आया कि गिनती तो काल ही करता है, वक्त ही करता है। समय जो है, टाइम जो है, स्पेस और टाइम को विज्ञान में अपना एक स्थान दिया है, लेकिन उसको यहां नहीं जोड़ के हम अलग से बात करते हैं कि गिनती करने वालों में दुनिया में सबसे बढ़िया कौन, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। कहते हैं काल जो है वो बहुत अच्छी गिनती करता है, उससे बढ़कर तो कोई गिनती कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना कि किसी का टाइम पूरा हो जाए तो हमें तो नहीं पता लगता, पर उसको पता है। गिनती के इतने श्वास थे तुम्हारे, ले लिए, अब छोड़ो, अब जाओ, तो छुड़ा देता है आकर। तो सबकी गिनती कर रहा है काल। हाँ, अगर छूट लेना चाहते हो तो फिर शर्तें हैं उसकी, ये करके आइए, ऐसे अपने आप को ठीक रखिए, ठीक रखोगे तो फिर जो है उसके यहाँ से दया होती है, क्योंकि एक तरफ न्याय करता है, दूसरी तरफ से दया भी करता है। भगवान के दो रूप है ना, एक न्यायकारी है, जब न्याय करता है तो बड़ा हिसाब किताब रखता है, और जैसे हम अपने सुधरने की गारंटी देते हैं और सुधर कर आते हैं, उसके बाद दया कर देता है।
जब वो दया करता है तो फिर कहता है चलो अब तुम ठीक हो गए ना, अब शुगर कंट्रोल में रखो, अब थोड़ा थोड़ा जो है आप मीठा खा सकते हो। लेकिन कितना बोले, बस एक रसगुल्ला खा लेना, वो भी हफ्ते में एक बार, और अपनी सैर वैर अच्छी रखना। गिनती पूरी पूरी है। आपको चीजें दी गई थी, आपने दुरुपयोग किया, उसने छीन ली। चाहे आपके पास कुछ भी है, वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है, क्योंकि गिनती कर रहा है बैठा हुआ। इसलिए कहते हैं काल बहुत बड़ा गिनती करने वाला, गणना करने वाला है। उससे बढ़कर के गिनती करने वाला कोई नहीं है। कृष्ण भगवान उसके साथ अपना नाम जोड़ देते हैं, वो भी मैं ही हूं जो तुम्हारी गिनती कर रहा है। इसलिए अगर पानी का दुरुपयोग किया तो हो सकता है अगला जन्म ऐसा दिया जाए, बहुत दूर से मीलों से पानी भर के लेकर आओगे और मुश्किल पड़ेगी। रोज समस्या यही होगी, पहले पानी भरना। कितनों के यहाँ ये दिक्कत होती है ना, सुबह सुबह पानी आता है, बेचारे पानी भर रहे होते हैं, स्टोर करके रखेंगे। किसी भी चीज का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। हमारी दादी माँ हम लोगों को बोला करती थी, उस समय हम लोग छोटे थे, हमारे सामने जो है वो आंगन में अनाज सुखाया हुआ होता था। हम छोटे छोटे बच्चे जाते थे, अनाज मुट्ठी में लिया और ऐसे ऐसे खेलने लग गए, जमीन पर बिखेर दिया। अब वो पहले तो 2-1 बार उन्होंने डांटा, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। फिर उनको लगा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो फिर हमको बुलाया, बुला करके कहा तुम लोग जानते हैं इन पक्षियों को जो ये उड़ते घूमते हैं क्या करते हैं? ये एक एक दाना चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने अन्न का दुरुपयोग किया था, तो इसलिए भगवान ने इनको सजा दी और कहा इसी में मजा आता ना तुमको, तो एक एक दाना चुनते चुनते घूमोगे पूरी जिंदगी और ऐसे गुजारा करोगे। तो एक एक दाना चुनते घूम रहे हैं ये लोग, इनको ये सजा मिली। अब उन्होंने हमको समझाने के लिए ये बात बोली थी। उस दिन हम सारा दिन एक एक पक्षी को देखकर ये भी सजा भोग रहा है, ये भी सजा भोग रहा है, ये भी सजा भोग रहा है। हम लोग इसी तरह से घूम रहे थे, ये कौन सी सजा भोग रहा है, ये कौन सा दाना ढूंढता घूम रहा है। और उसके बाद आपस में हम बात करते थे, अब अनाज मत बिखेर देना, नहीं तो हमको भी जो ऐसे दाने इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब बड़ों की अपनी विधि होती है समझाने की, उनका अपना तरीका है। लेकिन ये भी बात एक सच है कि सबकी गिनती कर रहा है भगवान, और गिनती सिर्फ इतनी नहीं है, हमारे कर्मों की भी गिनती कर रहा है, हमारे एक एक व्यवहार की गिनती हो रही है। इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि गिनने वालों में मैं काल हूं, मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, सब पशुओं में शेर हूं, सिंह हूं। तो सिंह शब्द को यहां देने का मतलब यही है कि वह जो नियंत्रित कर रहा है पशुओं को। वैसे देखा जाए तो जंगल में भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था रखी हुई है जो संतुलन बनाती है। तो राम जी की बकरी और राम जी का शेर, बकरी भी राम जी की है, शेर भी राम जी का। अब उसमें चिंता करें हमने, इसने क्यों मार के खाया। अब बिल्ली कबूतरों को पकड़ रही है, उसका काम है, चूहों को भी पकड़ रही है। जहां आपको दया करनी है वहां तो आपको दया करनी है, वहां बिल्ली को रोकना ही पड़ेगा। पर आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर ऐसी व्यवस्था है, एक कोई पशु मरा, उसको खाने के लिए सफाई करने वाले सफाई कर्मी वहां अलग अलग हैं। जो मोटी मोटी चीजें खाएंगे वो अलग हैं, उसके बाद जो छोटी चीज रह जाएगी उसको खाने वाले अलग हैं। उसके बाद में कोई छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, उसको उठाने के लिए कीड़े मकोड़े अलग से आ जाएंगे, और कोई कण बच गया तो उसको चींटियां लेकर के जाएंगे, और इस तरह से पूरी सफाई रहती है। और वही संतुलन बना रहे हैं। मनुष्य ने जैसे जैसे छेड़खानी शुरू करी है तो संतुलन बिगड़ा है। और कमाल यह है कि सब एक दूसरे के काम आते हैं। एक केचुआ भी आपके लिए जितना काम कर रहा है, ये चिड़िया जितना काम कर रही है। चाइना के अंदर एक बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, जब उन लोगों ने सबसे ज्यादा इन चिड़ियों को मारा था। चिड़ियों को मारा
उसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसको इस समय हम लंबे चौड़े ढंग से वर्णन नहीं कर सकते, सार बता देता हूं आपको। बड़ी मात्रा में जो है अभियान चलाया गया था चिड़ियों को मारने के लिए, इनाम दिए गए। चिड़िया खत्म हो गई, गौरैया खत्म हो गई, क्योंकि वो कहते थे किसानों की फसल खाने आती है ये। लेकिन उसके बाद जो कीटाणु पैदा हुए, तरह तरह के कीटाणु, उन्होंने तो फसल को उगने ही नहीं दिया, अकाल पड़ा। उसके बाद उन लोगों ने चिड़िया पालनी शुरू की। और एक समय आया कि चाइना ने दूसरे देश से, कुछ तो अपने देश से भी गीदड़ मंगाए थे। ये गीदड़ की भी अपनी वैल्यू है। भगवान ने जितने जीव जंतु बनाए हैं ये सब इंसान के लिए और प्रकृति और पर्यावरण को ठीक रखने के लिए इनकी एक व्यवस्था है। आपके साथ में मित्र कीटाणु और अमित्र कीटाणु दोनों हैं, परजीवी भी हैं। अब उन पर न जा करके मैं फिर सार में वही लेकर आता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सभी जीवों में जो जितने भी मृग हैं, पशु हैं, उन सब पशुओं के बीच तुम मुझे शेर के रूप में देखो, सिंह के रूप में। शेर को देखते डरते हो तो वो डर वाला, साहस वाला जो रूप है वो भी मैं हूं। अब यहां साहस वाली बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली है हाथी, लेकिन उसके पास साहस वाली कमी है। बड़े बुद्धिमान होते हैं हाथी, याददाश्त बड़ी अच्छी होती है उनकी। जहां सारे लोग पहरा देते हैं, रात में सोते हैं, तो दो जो है अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर वहां पहरा दे रहे होते हैं। ये आदत है हाथियों की। लेकिन शेर के साथ बात उल्टी है। वो दिन में भी आराम से सोता रहता है, रात में भी सोता रहता है। क्यों सोता रहता है? अपने साहस के कारण। जिसके पास साहस है वो आराम से सोएगा, चैन की नींद सोएगा। और जिसके पास साहस नहीं है तो सारे पशु पक्षी जितने भी हैं डरे डरे सोते हैं, डरे डरे बेचारे दिन में जागते हैं। शेर जो है बिना डरे आराम से रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। इसलिए साहस बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं बहुत शक्तिशाली जीव जंतुओं में भी जो साहस का, शौर्य का प्रतीक है वह है शेर। तुम उस रूप में भी मुझे देखो। और फिर कहा पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। वैनतेय, वैनतेय जो है गरुड़ के लिए भी आया है और बाज के लिए भी है। पक्षियों में मैं बाज पक्षी हूं। वैसे अगर हम गरुड़ के रूप में कहते हैं तो वो पूजनीयता वाली स्थिति में आ जाता है। कहा जाता है ना कि दशहरे वाले दिन जो है वो गरुड़ पक्षी को देखें तो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन सबका राजा जो है गरुड़ को ही मानते हैं। यहां फिर हम एक थोड़ी सुधार वाली बात कर लेते हैं कि सब शुभ ही हैं, किसी को अशुभ नहीं माने और इसके इस दिन दर्शन करेंगे तो ज्यादा पुण्य होगा, ऐसी बात नहीं है। आप हर दिन प्यार से दर्शन करें, हर चीज में पुण्य है। वो पंडित जी एक कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो गंगा दशहरे का अवसर, गंगा में स्नान करें। स्नान करने के बाद आप यदि गरुड़ के दर्शन करें, नीलकंठ के दर्शन कर लें, नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लें, तो उस दिन फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। अब एक किसान ने बेचारे ने सुना। अब सुनने के बाद कथा सुनते ही वो गंगा में गया, स्नान किया, उसके बाद में नीलकंठ पक्षी को ढूंढने लगा। अब जिंदा तो मिला नहीं, मरा हुआ मिल गया। मरे हुए को उसने देखा, उलट पलट के इधर से उधर से खूब दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में आया पंडित जी से आकर के बोला, महाराज आपने कहा 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं, अगर कोई मरे हुए नीलकंठ को देख ले तो बहुत सारी जनता बैठी हुई थी। वो कथा करके अभी पूर्ण की थी उन्होंने। बोले महाराज अगर जो है कोई जो है ना मरे हुए को देख ले तो, बोले फिर 7 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। उसने अपनी चादर में बांध रखा था मरा हुआ। बोले फिर देख लो आराम से।
मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, फिर तो सभी जाने चाहिए। तो किसी के दर्शन करते ही तुम स्वर्ग चले जाओगे, और दर्शन उल्टे कर लिए, मरे हुए के कर लिए तो तुम नरक में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर भी भगवान ये कहते हैं कि जिसको देखते ही तुम्हें मेरा स्मरण होता है वह मैं ही हूं। सारे प्रतीक जितने भी हैं वो सारे प्रतीकों में मैं ही बैठा हुआ हूं। इन प्रतीकों के माध्यम से तुम मेरी ओर आ सकते हो। तो ये एक सुंदर संदेश हमने 30वें श्लोक में सुना है। 31वें के लिए हम फिर कल प्रवेश करेंगे। आज के लिए कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करते हैं।